लालगंज थाना क्षेत्र के मानपुर में तकरीबन एक माह पूर्व एक घर में हुई चोरी मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। इस मामले में चोर और चोरी का सामान खरीदने वाले आभूषण दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में लालगंज थाने पर थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु एएसपी शैलजा, इंस्पेक्टर कृष्णनंदन झा, एसआई रोहित कुमार, एसआई विकास कुमार की उपस्थिति में एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जानकारी देते हुए एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि तकरीबन एक माह पूर्व मानपुर गांव के सत्येंद्र पासवान की पत्नी संजू देवी ने लालगंज थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके घर में घुसकर कुछ चोरों ने जेवरात की चोरी कर ली। इस प्राथमिकी के आधार पर पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि जगन्नाथ बसंत गांव निवासी वीरेंद्र सिंह का बेटा आदर्श नंदराज अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद चोरी के जेवर को लालगंज बाजार स्थित केनरा बैंक के पास न्यू गुंजा ज्वेलर्स में जाकर बेच दिया था। सूचना के आधार पर आदर्श नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आदर्श नंदराज की निशानदेही पर मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बड़ियारपुर निवासी स्वर्गीय अंबिका शाह के पुत्र जितेंद्र शाह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि न्यू गुंजा ज्वेलर्स के नाम से लालगंज में ज्वेलरी की दुकान है। उसने उससे ज्वेलरी की खरीदारी की है। हिरासत में लिए गए ज्वेलरी दुकान की निशानदेही पर चोरी का एक बाजू बंद भी बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 1 फरवरी को ग्राम मानपुर की संजू देवी, इनके पति का नाम सत्येंद्र पासवान है, ये थाना आकर एक लिखित आवेदन दी कि इनके घर में अज्ञात लोगों के द्वारा जेवरात की चोरी कर ली गई, सोना और चांदी की जेवरात की चोरी कर ली गई। अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा आदर्श नंदराज नाम का लड़का है जो जगन्नाथ बसंता का रहने वाला है, उसको अपनी अभिरक्षा में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि संजू देवी के घर में ये अपने गांव के ही 2 लड़के के सहयोग से चोरी किए हैं और जेवरात जो है लालगंज बाजार के न्यू गंगा ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र कुमार को 45,000 रुपये में बेच दिया है। उसके निशानदेही पर जितेंद्र कुमार को पुलिस के द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ किया गया, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम 45,000 रुपये में चोरी की जेवरात, जिसमें सोना और चांदी दोनों की जेवरात थी, हमने खरीद किया है और सोने की जेवरात को गला दिए हैं, लेकिन चांदी का एक जेवरात जिसको बाजूबंद बोला जाता है वो मेरे घर में गोदरेज में अभी रखा हुआ है। उसके निशानदेही पर उसके घर से चांदी का जो बाजूबंद है उसको बरामद किया गया और उस बाजूबंद को देखकर बादनी के द्वारा पहचान भी की गई कि यह बाजूबंद उन्हीं का है। साक्ष्य के आधार पर आदर्श नंदराज को और जितेंद्र कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया और इसे न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। अभी चैटिंग की भी बात आ रही है कि कुछ साक्ष्य मिला है चैटिंग का भी उन दोनों के मोबाइल। उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या मामला है उसको भी देख लेते हैं।